ईरान युद्ध में एक नया इंसिडेंट हुआ है जो सबको चौंका रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड से एक चौंका देने वाली खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक भीषण फायर का इंसिडेंट हुआ जिसमें दो नेवी के सेलर्स यूएस नेवी के सेलर घायल हुए। अमेरिकन नेवी ने भी पुष्टि करी है कि आग जो है जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी। आग को जल्दी ही कंट्रोल में कर लिया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई मेजर इंसिडेंट हो सकता था यूनाइटेड स्टेट्स के इस फ्लैगशिप कैरियर पर। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी ने साफ किया है कि यह घटना ईरान या उसके किसी समर्थक ग्रुप द्वारा किसी कॉम्बैट का परिणाम नहीं है, यानी उनके हिसाब से यह कोई हमला नहीं था। अब ईरान इस पे क्या वर्जन लाता है उसका हम इंतजार करते हैं। उनके वर्जन ऑब्वियसली अलग होंगे इनसे। नेवी के अनुसार जहाज के प्रोपल्जन सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो जहाज को डायरेक्शन देता है, स्पीड देता है, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी फुली ऑपरेशनल है। लेकिन इस घटना को कोई अकेले इंसिडेंट के रूप में नहीं देख रहा है और वहीं पर यह चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आपको याद होगा युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते पहले ही इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर प्लम्बिंग की प्रॉब्लम्स आई थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि लंबे डिप्लॉयमेंट और लगातार ऑपरेशन की वजह से कुछ सेलर्स में फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका है और मोटिवेशन काफी कम था। इनफैक्ट इन्हीं रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा हैरतअंगेज क्लेम भी किया गया कि जो पाइप्स थे जो प्लम्बिंग चला रहे थे इस जहाज की, उनमें जानबूझकर ब्लॉकेज किया गया था और इसी वजह से प्लम्बिंग इशू आया था इस जहाज में। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जब इस फायर इंसिडेंट को हम देखते हैं तो अभी तक तो किसी साबोटाज या इनडिसिप्लिन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके भी रूट और इसकी भी जड़ें उसी फ्रस्ट्रेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन में हो जो युद्ध से एक हफ्ते पहले इसी जहाज के सेलर्स में देखी गई थी। यूएसएस जेरार्ड फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। 2017 में इसे यूएस नेवी में शामिल किया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जेरार्ड फोर्ड के नाम से इस जहाज का नाम रखा गया और ये एक फोर्ड क्लास न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर में की पहली शिप है। इस जहाज में लगभग 4,500 लोग तैनात रहते हैं, 4,500, और लगभग 90 एयरक्राफ्ट को ये एक साथ कैरी और ऑपरेट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे महंगा युद्धपोत है, सबसे महंगी शिप है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इन दोनों को मिलाया जाए तो इस पूरे प्रोग्राम और जहाज की लागत लगभग $37 बिलियन से ज्यादा है, यानी 3,50,000 करोड़ रुपए। इतना ही नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने का खर्च भी बेहद ज्यादा है। इस पर तैनात पर्सनल्स भी हैं और उन सब का जो डेली खर्च है वो लगभग 30 करोड़ रुपए रोज का है। अब इसे युद्ध के संदर्भ में समझिए तो अब तक इस युद्ध में इस युद्धपोत को 14 दिन तक तैनात किया गया है और अकेले इस एयरक्राफ्ट कैरियर के क्रू और ऑपरेशंस पर ही अमेरिका ने लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अब याद रखिए, यह खर्च सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को चलाने का है। इसमें जो फाइटर जेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनके बॉम्ब्स लगे हुए हैं, वो सारी चीजें अलग हैं। एस्कॉर्ट शिप्स हैं, उनके खर्चे अलग हैं। यानी आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं है चलते, बल्कि आधुनिक युद्ध में रोज अरबों रुपए हैं चलते। अब आपसे सवाल, कमेंट से मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो फायर इंसिडेंट हुआ है यूएसएस जेरार्ड फोर्ड में, ये प्लम्बिंग इंसिडेंट की तरह ही है, यानी उसके खुद के सेलर्स ने पुअर फ्रस्ट्रेशन और लैक ऑफ मोटिवेशन में ये चीज खुद ही करी, साबोटाज करने की कोशिश करी? क्या आपको ऐसा लगता है, या ये एक आइसोलेटेड एक्सीडेंट था जिसको साबोटाज के एंगल से देखना शायद अभी प्रीमैच्योर होगा? या फिर आपको ये लगता है कि ये घटना एक्चुअली में कोई ईरान की स्ट्राइक थी? तो इन तीन में से क्या पॉसिबिलिटी है, कमेंट में बताइए।